तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ कपिल शर्मा शो में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? थैंक यू। तो अर्चना में मैं आज आपको बताऊंगा कि बीवी क्या है। हाँ जी। एक फौजी से सारे दुश्मन डरते हैं, लेकिन वो डरता अपनी बीवी से। जूते की मरम्मत मोची करता है, लेकिन उसकी मरम्मत उसकी बीवी करती है। एक लेक्चरर कॉलेज में लेक्चर देता है, लेकिन घर पे सुनता अपनी बीवी की है। एक ऑफिसर ऑफिस में खुद इतना बड़ा बॉस रहता है, लेकिन घर में नौकर रहता है। और एक जज कोर्ट में जो है सबको फैसले सुनाता है, लेकिन अपने घर पर खुद जो है इंसाफ के लिए तरसता है। तो ये होती हैं बीबियां। जो शादी किए हैं वो सब्र करें, और जो शादी नहीं किए हैं वो शुक्र करें। अर्चना मैम आज जो है बीबी से पूरा देश लड़ रहा है। अच्छा, तो याद रखें, हमें सिर्फ बीबी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव ना करें। बीबियों से बचने के लिए हमारी ढाल है, जैसे कि साला, साली, साढ़ू भाई, दोस्त, इन सब योद्धाओं की करो देखभाल। तभी बीबी के मार से, बीबी के झगड़े से बचोगे हर साल। तो अर्चना में मेरी भी ना एक गर्लफ्रेंड थी, सुभान अल्लाह, जो मेरे को छोड़कर चली गई। अच्छा। तो एक दिन मैं एक तालाब के किनारे बैठा बैठा तालाब में पत्थर मार रहा था। तालाब में पत्थर मारे जा रहा था, इतने उसमें से एक मेढक खुदक के आ गया। बोला, अबे साले, तू अपने वाली के चक्कर में मेरे वाली का क्यों सिर फोड़ दिया? अर्चना मैम, साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, मैं कहता हूँ साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो एक बात का पता कभी नहीं लगा पाएगा। आप कहोगे कौन सी बात का पता, तो मैं ये कह दूं कि सी सी की आवाज से बच्चे सू सू कैसे कर देते। मैम, जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से 20-25 साल के युवाओं का, नौजवानों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो हो न हो कहीं आने वाले टाइम में शादी के कार्ड में ये लिखा जाएगा कि हल्दी की रस्म से पहले हेयर डाई की रस्म, समय शाम को 7 बजे। अर्चना मैम कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिन है, जैसे कि हमारे कपिल भैया भी है जी, उनको भी बहुत कठिन लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। सिर्फ ये सीखने में कठिन है, तो पीने में बहुत आसान है। अगर एक बार पी ली तो फिर बोलने में तो और भी ज्यादा आसान है। तो अर्चना मैम, हमारे एक पड़ोसी चचा है, वो बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। तो एक दिन एक केमिस्ट की दुकान पर चले गए और बोले, भैया हमारी थोड़ी सी मदद करोगे? बोला, हाँ कर देंगे। बोला, हाँ कर दोगे, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने क्या किया, एक बोतल से एक चम्मच जो है निकाला, अब बोला इसको पियो। उसने पिया, बोला मीठी तो नहीं है? बोला, हाँ मीठी तो नहीं है, पर ये क्या है? बोला, वो क्या है कि डॉक्टर साहब ने हमें जो है बताया था कि यूरिन टेस्ट किया था, बोला तुम्हारे यूरिन टेस्ट में शुगर है, और आप तो कह रहे हो कि नहीं है। मैम, आजकल इस मिलावट के जमाने में, आप विश्वास करो, इस मिलावट के जमाने में सिर्फ एक विभाग है जो ओरिजिनल सामान बेचता है जी, वो है बिजली विभाग। अगर जिसको यकीन नहीं है कि इसमें मिलावट है, तो एक बार तार पे हाथ लगा के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा हाँ मिलावट है कि नहीं है। मैम, एक दिन जो है एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। अब वो एक पड़ोस में सज्जन खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने सोचा शायद ये महिला को पता नहीं है, इसलिए सांड को रोटी खिला रही, इसको गाय समझ रही है। तो बोली, बहन जी ये सांड है, गाय नहीं है। बोला, हमको पता है, हमको ज्यादा ज्ञान ना बांटो। बोला, फिर आप इसको घी चुपड़ी रोटी खिला रही हैं? बोला, हाँ तो इसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। बोला, वो कैसे? बोला, हमारे पति
एक हड्डियों के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल है। ये सांड जो है सब 2-4 को रोज जो है पटक पटक के मारता है, उनकी हड्डियां टूटती है, इसी से तो हमारा अस्पताल चल रहा है। तो अर्चना मैम एक बार एक सेठ के यहाँ इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ गया। अब छापा पड़ गया, उन्होंने उनके सारा दस्तावेज खंगाल डाले। बोला सेठ जी देखो एक बात तो सब ठीक है, लेकिन एक बात गड़बड़ है। बोला ये क्या? बोला ये जो 5 लाख की जो है जलेबी कुत्तों को खिलाई, ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या इसका आपके पास कोई प्रूफ है, कोई दस्तावेज है? तो सेठ जी बोले नहीं हमारे पास इसका कोई प्रूफ, कोई दस्तावेज नहीं है। बोला फिर इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला ऐसा एक काम करो, आप 25,000 रुपए मुझे दे दो, इसका यही रफा दफा कर देते हैं, इसका समाधान ही खत्म कर देते हैं। बोला हाँ ठीक है। बोला अरे मुनीम सुनो। बोला हाँ। बोला एक काम करो, इनको 25,000 रुपए दे दो। उनको 25,000 रुपए दे दिया भाई मुनीम ने। अरे बोला एक काम करो, खाते में लिख दो 25,000 रुपए हमने कुत्तों को जलेबी और खिला दी। तो अर्चना मैम एक बार एक बुढ़िया घर में चोर घुस गया। अब बुढ़िया बरामदे में सो रही थी। अब चोर की आहट सुनकर बुढ़िया सोची ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे घर में चोर घुस आए। अब उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा क्या करूं। बोला ऐसे कुछ हल्ला गुल्ला करूंगी तो पीटेंगे। उसने कहा बेटा इधर आओ, तुम किसी अच्छे खानदान के लगते हो, लेकिन किसी मजबूरी के कारण तुम इस रास्ते पे आ गए हो। बेटा कोई बात नहीं, हमारी जो तिजोरी है ना उसके तीसरे खाने में सारा माल रखा है, गहने रखे हैं, उसको आराम से ले लो और चले जाना। मेरी थोड़ी सी बात है, एक सपना मैंने देखा था, उसका थोड़ा मतलब बता दे बेटा, बहुत अच्छा था। अब चोर ने बुढ़िया की ये बात सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत देखो बुढ़िया सब कुछ सच सच बता दिया है, अब इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। बोला हाँ अम्मा जी चलो बता दो। बोला बेटा क्या है कि मैंने सपना ये देखा कि मैं रेगिस्तान में थी, वहां तेज तूफान चल रहा था। अब इतने में एक चील आई, उसने मुझे मनोज 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 जोर जोर से कह के 3 बार पुकारा। अब इसका मतलब क्या है? अब चोर इतना सोचने लग गया यार इसका मतलब क्या हो सकता है। अब इतने में पड़ोस में उसका लड़का सो रहा था दूसरे कमरे में, उसका नाम भी मनोज था, वहां से निकला, गिरा गिरा के खूब चोर को कचरा। कचर कुचुर के पूरा ठंडा कर दिया उनको। तो बुढ़िया बोली बस करो बेटा, ये अपने गद को पहुंच गए, इन्होंने जो गलती की थी उसकी सजा मिल गई है। चोर कह रहा नहीं और मुझे मारो मारो और मुझे मारो, ताकि हमें आगे आने वाले काफी दिनों तक ये पता रहे कि मैं चोर हूं, कोई सपनों का सौदागर नहीं हूं। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो में एक नई कॉमेडी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।